बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आप देख रहे हैं देसी फूड इंस्पिरेशन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ कि सब ठीक होंगे। अल्लाह का शुक्र है कि मैं भी ठीक हूँ। तो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ मटर और अंडे की बहुत ही मज़ेदार सी सब्ज़ी। इसको खाते हुए बहुत ही मज़ा आता है और बहुत ही ये टेस्टी बन के तैयार होती है। इसके लिए मैंने एक कढ़ाई में ऑयल शामिल किया और ये देखें बिल्कुल ही बारीक से मैंने इसमें प्याज कट किए हैं। इनको मैंने बारीक चॉप किया है, इतना चॉप किया है कि ये बिल्कुल ऐसे हैं जैसे हम ग्रेट करते हैं ना, कोई चीज़ कद्दूकश करते हैं वैसे ही बिल्कुल। क्योंकि इसका जो मेन प्रोसेस होता है वो यही है कि हमने मसालों को अच्छे से पकाना होता है। और प्याज जो है अच्छे से फ्राई हो चुके हैं बहुत ही कम टाइम में। और अदरक लहसुन का पेस्ट थोड़ा सा ऐड किया है और इनको जलने से पहले मैंने इसमें ऐड कर दिए हैं मटर। और मटर जो है मैंने इसको अच्छे से फ्राई करना है। मटर और अंडों से बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार सी ये सब्ज़ी बन के तैयार होती है। ये सालन बहुत ही मज़े का होता है, एक बार आप उसे ज़रूर ट्राई करें। अच्छे से मैंने इसको भून लेना है जहाँ तक कि अच्छी सी खुशबू आना स्टार्ट हो जाए। और ये देखें मटर जो हैं कड़कड़ाना शुरू हो गए हैं। और ये देखें अब इसके बाद मैंने इसमें थोड़े से पानी के 2-3 चम्मच डाल के अच्छे से फिर से इसको छोड़ दिया है ताकि मैं इसका जो मज़ीद प्रोसेस है वो कर सकूं, वरना ये जलना नहीं देना, क्योंकि इससे जो है फ्लेवर फिर ठीक नहीं होता। तो टमाटर एक मीडियम साइज़ का मैंने लिया और इसको मैंने पेस्ट बना लिया अच्छे से। और फिर से इसको अच्छे से मिक्स किया ताकि टमाटर भी अच्छे से पक जाए। इसको पकाना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि इससे जो है फ्लेवर बहुत ही अच्छा होता है खाने में। जब तक मसाले अच्छे से पके हुए नहीं होंगे तब तो खाने का असल मज़ा नहीं आता। तो इसके बाद अच्छे से इसको मिक्स करते रहना है, कवर लगा देना है ताकि मटर भी अच्छे से गल जाएँ और जो हमने टमाटर और प्याज डाले हुए हैं वो भी अच्छे से पक जाएँ। इसके बाद मैं बारी आती है मसालों की। मसालों में मैं डालूँगी लाल मिर्च, नमक, काली मिर्चें, सूखा धनिया और हल्दी। इसके अलावा थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर। और इसको मैंने अच्छे से मिक्स कर देना है ताकि मसाले अच्छे से भून जाएं। फ्लेवर के मुताबिक अपने मसाले ऐड करें। किसी को कोई कम खाता है तो कम ऐड करें, ज़्यादा खाते हैं तो थोड़े ज़्यादा भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ये सालन इस तरह से इसका फ्लेवर होता है जिस तरह से हम मगज़ पकाते हैं ना, तो उसका फ्लेवर होता है, इसका भी फ्लेवर ऐसे ही होता है। एक बार आप इसको ज़रूर ट्राई करें। अंडे लिए हैं 3 अदद, इनको बॉयल कर लिया है अच्छे से, फिर इनको कट कर लिया है इसी शेप में और साथ में एक हरी मिर्च डाली है। और इसके अलावा हम इसे हल्के हाथों से इसको मिक्स करेंगे ताकि ये टूटे ना और इसकी जो सर्दी है वो भी इसी तरह से रहे। और ये देखें और बिल्कुल ऐसे ही रहती है। आप इसको ज़्यादा नहीं चलाना। और थोड़ा सा मैंने इसमें साथ ही पानी भी डाल दिया है ताकि मसाले जो हैं थोड़ी देर पकते रहें और एब्ज़ॉर्ब हो जाएं अंडे में। इसके अलावा फिर मैंने इसे थोड़ी देर कवर भी लगा दिया था। इसके बाद हमने इसमें हरा धनिया डाल के इसको गार्निश कर दिया था। और फिर जो है हमारा अंडे और मटर का सालन बिल्कुल रेडी है। आप इसको पराठे के साथ, रोटी के साथ मज़े से खा सकते हैं। बहुत ही टेस्टी है, बहुत ही मज़ेदार है। आप इसको ज़रूर ट्राई करें। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करें और चैनल पर नए हैं तो इसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दें ताकि हर आने वाली वीडियो आपको टाइम से मिल सके। चलते हैं इसको डिश आउट करते हैं। प्लेट लिया और इसमें मैं डालूँगी ये जो हमने अंडों और मटर का सालन बनाया है। तो ये देखें कितना ही माशाल्लाह ज़बरदस्त और लुक वाइज बेहतरीन और लजीज बन के तैयार हुआ है। एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें और ट्राई करेंगे तो आपको पता चलेगा कि इसका जायका कितना अच्छा होता है। तो अपना और अपनों का बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। इसी तरह से मज़े मज़े के खाने बनाएं और अपनों का दिल खुश करें। और ये देखें बच्चों ने बहुत ही मज़े से खाया, एंजॉय किया। और मैंने सोचा आप लोगों के साथ भी शेयर की जाए ताकि आप भी इस तरह से घर में इसको बनाएं, खाएं और इन्जॉय करें। थोड़ा सा हरा धनिया ऊपर से डाल देंगे ताकि खाना जो है खूबसूरत लगे। जो खाना देखने में खूबसूरत होता है खाने में भी वही लाजवाब होता है। तो चलते हैं किसी इजाज़त दीजिए मुझे किसी नेक्स्ट वीडियो, अच्छी सी वीडियो के साथ। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।